बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अमेरिका की पाकिस्तान में सरगर्मियों में अचानक इजाफा हुआ है। अमेरिकी सफ़ीर ग्वादर का दौरा कर चुके हैं। कराची में अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है। अमेरिका चाहता क्या है? देखिए करामत मुगल साहब, अमेरिकन ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ा क्लियर है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और इसको थोड़ा सा जूम आउट करके पहले देखने की ज़रूरत है। हम जूम इन करते हैं कि कॉन्फ्रेंस क्या हुई है, अमेरिका पाकिस्तान में क्या कर रहा है, पाकिस्तान से क्या चाहता है। लेकिन बुनियादी तौर पर इस वक्त एक कोल्ड वॉर का एरा है, जो दूसरी सर्द जंग है चीन और अमेरिका के दरमियान। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। अमेरिका ये कहता है कि चीन हमारा सबसे सीरियस कंपेटिटर है, हमारा सबसे बड़ा हरीफ है और हम उसको दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स बनने से रोकेंगे। अब जो चीन है, मैं इसको बड़ा ही जो है वो सिंप्लीफाइड मैनर में जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चीन जो है वो सबको मालूम है कि वो पावर सेंटर चेंज हो रहा है वेस्ट से। अमेरिका ने बिला शिरकत गैर 6-7 दिहाइयाँ एक सुपर पावर के तौर पे पूरी दुनिया पे राज किया है। अब ये पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है मशरिक की तरफ और उसमें लीड कर रहा है चीन। चीन की जो टोटल तरक्की है उसमें बहुत ही अहम है पोर्ट्स एंड शिपिंग का मामला। जो बंदरगाहें हैं, जो समंदरी रास्ते हैं, आबी रास्ते हैं, आबी गुजरगाहें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो कुल मिलाकर तजारत होती है उसका 80% 80% जो है वो समंदर के रास्ते होता है। सही। ये तकरीबन मैं 17,000 अरब डॉलर्स सालाना की ट्रेड की बात कर रहा हूँ। इसका 80% समंदरी रास्ते से होता है। सही। और जो टोटल वर्ल्ड ट्रेड है उसका 21% साउथ चाइना सी से गुजरता है। अच्छा। यानी कि 3,370 अरब डॉलर्स का सामान चीन के सामने मौजूद जो साउथ चाइना सी है, जिस पूरे के ऊपर वो क्लेम करता है कि ये हमारा है, उसमें वियतनाम का भी क्लेम है, उसमें ताइवान का भी क्लेम है, फ़िलिपीन का भी है, उसके अलावा इंडोनेशिया का है, मलेशिया का है। कुछ 6-7 टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, टेरिटोरियल वाटर्स के क्लेम्स हैं। यहाँ से गुजरता है तकरीबन 21% टोटल ग्लोबल ट्रेड का सामान। अब चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है एंड ओवरऑल जो मंसूबा है कि हमने जो आबी गुजरगाहें हैं, जो ज़मीनी रास्ते हैं, सड़कों का एक ऐसा जाल बिछाना है, टर्मिनल्स का एक ऐसा जाल बिछाना है कि जिससे जो पूरी दुनिया पे ट्रेड है उसको हम कंट्रोल करें और उसकी बुनियाद के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बने। उसके लिए उन्होंने एक बनाया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। बहरे हिंद में, बहरे हिंद के मोती इन्हें कहा जाता है। मुख्तलिफ ममालिक हैं, उसमें म्यांमार है, उसमें बांग्लादेश है, उसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, यूएई है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक कोई 17-18 पोर्ट्स हैं और इवन एक ऑस्ट्रेलियन पोर्ट है। कहीं पर वो टर्मिनल ऑन करते हैं, कहीं पर वो पूरा पोर्ट जो है उसकी लीजिंग है उनके पास, कहीं पर कंसेशन एग्रीमेंट्स हैं। जो लिस्ट ऑफ तंजानिया में है उनका, जिबूती में उनकी बेस है, वो अपनी नेवल बेस भी बना मुख्तलिफ जगहों पर रखे हुए हैं क्योंकि मैरी टाइम सिक्योरिटी भी चाहिए। आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि जो अबनाए हुर्मुज़ है वहाँ से एक साल में जो शिप के ज़रिए तेल इंडिया चाइना की रिक्वायरमेंट है उसकी बहुत बड़ी जो मकदार है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से निकलती है और अरेबियन सी में दाखिल होती है, इंडियन ओशन में ट्रांजिट करती है हनबन तोता के पोर्ट से श्रीलंका से। वहाँ से ये बे ऑफ बंगाल के साथ से घूमती हुई स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में जाती है। वहाँ से ये साउथ चाइना सी, येलो सी और फिर मेन लैंड चाइना जो है वहाँ पर तेल, और तकरीबन 1,40,000 से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक साल में जो शिपिंग कंटेनर्स हैं तेल के भरे हुए, तेल बरदार जहाज़ हैं, वो जाते हैं लाखों टन तेल लेकर और एक एक दिन में 400-400 शिप्स जो हैं वो चीन की तरफ रवां दवा होते हैं, एक दिन में निकलते हैं। तो ऑन रूट जो है वो आप सोच लें कि 11 अगर मुसलसल हो, हाँ, ताकि अगर 11 दिन या 12 दिन लगते हैं इस रास्ते से चीन पहुंचने में, तो एक वक्त में कितने कंटेनर्स जो हैं या कितने शिप्स जो हैं वो ऑयल को लेकर चीन की तरफ रास्ते में होते हैं। तो चीन का एक उसमें बेसिकली इंटरेस्ट है। अब उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी है? अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि उसने क्वाड बनाया है।
क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, उस चौकड़ा जो है उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया और अमेरिका है, इनकी नेवीज़ का कोऑपरेशन है। उसके बाद ये करते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, फोनऑप्स कहा जाता है। उसमें जो फोनऑप्स हैं उसमें जो मुख्तलिफ ममालिक जिनके क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी पर, अमेरिका उनका चौधरी बन के बैठा हुआ है। अमेरिका कहता है कि हम आपको आपके हकूक़ दिलाएंगे। ये जो पानी है इनके ऊपर किसी का, हालांकि उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि जो यूएन क्लॉज है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज है, यूएन क्लॉज, आप उसके ऊपर अमल दरामद करें। सबको मालूम है जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, मैरी टाइम आपका बॉर्डर्स कहाँ तक हैं, उसके बाद जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो पानियों में जो एक्सप्लोरेशन के राइट्स हैं वो आपके पास कहाँ तक हैं, कहाँ से आपने किस मुल्क के टेरिटरी के करीब से गुजरना है तो आपने इजाज़त लेनी है उनसे। सही। लेकिन अमेरिका कहता है कि हमने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करने हैं। वो स्ट्रेट ऑफ ताइवान में भी घुसा हुआ नज़र आता है, वो पैरासल आइलैंड्स में भी नज़र आता है, वो वियतनाम के करीब भी नज़र आता है। उसका 7th फ्लीट, 5th फ्लीट मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस करता है। मैं सिर्फ आपके सामने ना पोर्ट्स के नाम रख दूँ और फिर हम आएंगे कि अमेरिका इन तमाम ममालिक के साथ जहाँ जहाँ चाइना ने या पोर्ट बनाई है या उनके नेवल जो है वो रवाबित बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, उन ममालिक को अमेरिका ने इंगेज किया, बराह रास्त इंगेज किया है, किसी अलायंस का हिस्सा बनाया, जिस तरह ऑकस का पैक्ट है जो ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका का है। इन्होंने कहा है कि हम एटमी आबदोज़ें, एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट को एटमी तवानाई से चलने वाली आबदोज़ें देने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। और अब चाइना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुआ कि आप कैसे एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट को आप ये सब कुछ दे सकते हैं। और अमेरिका फिर कुछ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, किसी को बरात देता है, किसी पर सख्ती करता है, किसी के साथ इंगेज करता है, किसी को असलहे के नाम पे इंगेज करता है, किसी को जिस तरह जो बीका है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उसने कुछ ममालिक को दिया हुआ है कि जो अमेरिका की नेवल बेसेस हैं या उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, नेवल फैसिलिटीज़ हैं आबी रास्तों में कहीं पर भी, वहाँ पर जहाज़ों की मेंटेनेंस, रिपेयर, इस किस्म के जो काम हैं, जो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लीमुआ है, वो भी दिया हुआ है। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे हैं जो अमेरिका ने किए हैं इन ममालिक के साथ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत। तो पाकिस्तान के साथ भी और दूसरे ममालिक के साथ भी वो कहीं ना कहीं इंगेज कर रहा है कि उसके पानियों तक, उसकी बंदरगाहों तक, जिस मुल्क में चाइना का असर व रसूख है या चीन ने किसी पोर्ट को एक्वायर किया है, लीज़ किया है, बनाया है, टर्मिनल है उसके पास, वहाँ पर अमेरिका चाहता है कि मेरी भी प्रेजेंस हो, मैं एक चेक रखूँ चाइना के ऊपर। मलाका डेलमा कहते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, आबनाए मलाका बड़ी तंग आबी गुजरगाह है मलेशिया, इंडोनेशिया और इन ममालिक के, सिंगापुर, इसके साथ से जो गुज़रती है, कि वो समझें कि चाइना की इकोनॉमिक लाइफ लाइन है। सही। जिस दिन आप उसको बंद कर दें अगर, तो चाइना की तरफ, चाइना की ट्रेड भी बंद हो जाएगी, चाइना तक तेल की तरसील जो है वो भी रुक जाएगी, और चाइना का एक बड़ा लेजिटिमेट कंसर्न है। और उसके लिए फिर चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के। आपका सिर्फ समंदरी रास्ता नहीं रहता एक ही मलाका का, इतना घूम के आप पाकिस्तान के ज़मीनी मिलती है, हाँ, आप पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से गर्म पानियों तक आपको रसाई मिल जाती है। तो चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो उनकी पोर्ट्स हैं, कीनिया में है उनके पास पोर्ट, 2 पोर्ट्स हैं कीनिया में, तंजानिया में 2 हैं, जिबूती है, उसके बाद फिर सूडान में है, यूएई में है, इजिप्ट में है, पाकिस्तान में 2 हैं, श्रीलंका में 2 हैं, कोलंबो पोर्ट का जो टर्मिनल है वो भी, और हम्बन तोता का पोर्ट भी। बांग्लादेश में 2 हैं, म्यांमार में 1 है, 1 मलेशिया में है और 1 ऑस्ट्रेलिया में है। ये वो हैं जो चीन के, इसमें से गालिबन 1 है जो अभी कैंसिल हो गई है, बाकी प्लैंड हैं या कंप्लीटेड अप एंड फंक्शनल ऑपरेशनल पोजीशन में है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। ये सारे को समझने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि इसकी एक डेवलपिंग स्टोरी सामने आएगी, और जो अमरीकी सफ़ीर की गवादर में प्रेजेंस थी उस पर भी सवाल हुआ दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलूच साहिबा से।
उन्होंने क्या जवाब दिया कि अमेरिकी सफ़ीर क्यों गए गवादर, वो क्या करने के लिए गए थे। तो अमेरिका इस वक्त एक रीच आउट उसका नज़र आ रहा है, उसकी एक्टिविटी नज़र आ रही है। जो रीड आउट है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो यूएस डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है वो क्या कर रहे हैं। ग्रीन शिपिंग और ये जो ग्रीन शिपिंग फ्रेमवर्क है ये क्या है, एग्जैक्टली अमेरिका कर क्या रहा है और अमेरिका को इसके ज़रिए एक्सेस कहाँ कहाँ तक मिलेगा। हो ये क्लाइमेट चेंज के नाम पे रहा है। ज़ाहिर है कि जब पानी में कोई भी एक्टिविटी होती है, जहाज़ चलता है, तो कार्बन एमिशंस होती हैं, अखराज होता है उसका, उससे पानी आलूदा होता है, उससे आबी हयात मुतासर होती है, जो मैरीटाइम लाइफ है वो मुतासर होती है। तो वो एक ग्लोबल कंसर्न है। सही। तो ये बड़ा इजी एंड सॉफ्ट वे है कि आप अपनी एक प्रेजेंस जो है उसको बढ़ा सकें, एनहांस कर सकें। हालांकि शायद किसी भी मुल्क को किसी और मुल्क के सहारे की ज़रूरत नहीं है, अपना काम अपने घर की सफाई तो खुद करें। ये सारे मामला बहरहाल जो कराची में हुआ है उसका रीड आउट हमें ये बता रहा है कि जो अमेरिका है उसने अपनी रीअफर्म की है कमिटमेंट कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री के मामले पर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाएगा मिलकर। पाकिस्तान का जो नेशनल एक्शन प्लान है वो डेवलप करने में अमेरिका हमारी मदद करेगा और ये एक्शन प्लान जो है वो एनकरेज करेगा ज़्यादा सस्टेनेबल देर पास शिपिंग प्रैक्टिसेस को, कि आपका जो ये सारा शिपिंग का नेटवर्क है, ये काम, ये ऑपरेशन कैसे होना चाहिए ताकि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसकी रोकथाम की जा सके और पाकिस्तान की जो तजारती इस्तेदाद कार है, सलाहियत है, उसकी जो कंपेटिटिवनेस है उसको बढ़ाया जा सके। जो यूएस डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है एंड्रयू शोफा, उन्होंने को होस्ट किया जो सेकंड ग्रीन शिपिंग राउंड टेबल है। और इसमें कौन था? ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिटिकल सेक्रेटरी और चेयरमैन फॉर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट हुसैन इस्लाम थे और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स की डायरेक्टर जनरल फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग आलिया शाहिद। और इन तमाम लोगों ने मिलके जो क्लाइमेट चेंज का मामला है उसको एड्रेस करने की बात की। इसका जो की नोट एड्रेस है ना, उसमें आपको पता चलता है कि अमेरिका एग्जैक्टली किस किस्म का कॉपरेशन सीख कर रहा है और उसमें यूएस एड के लोग भी मौजूद थे और बाकी भी। अच्छा, जो शोफर है उन्होंने की नोट जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि बड़ा क्रूशल रोल है इस वक्त सस्टेनेबल शिपिंग प्रैक्टिसेस का, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती तब्दीली है, उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। इसमें जो काउंसिल जनरल हैं कॉनरेड ट्रिबल वो भी थे, यूएस एड के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। और जो मिस्टर शोफर हैं वो ये कहते हैं कि एक कन्वर्सेशंस डेवलप करने की ज़रूरत है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इन इशूज़ को एड्रेस करने के लिए। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज का, माहौलियाती तब्दीली का मामला हमारा एक मुश्तरका चैलेंज है, तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंगेज करें एक दूसरे के साथ बायलैटरल डायलॉग्स में, दो तरफा डायलॉग्स में। और हम बड़ी पुरअज़्म हैं कि हम एक क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर जो है वो चाहते हैं और आने वाली नस्लों को एक बड़ा क्लीन माहौल जो है वो देना चाहते हैं। जो ग्रीन शिपिंग राउंड टेबल स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने क्या डिस्कस किया? उन्होंने डिस्कस किया आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के रिड्यूस कैसे किया जाए, कार्बन एमिशंस को कम कैसा किया जाए, पोर्ट में, शिपिंग में, लॉजिस्टिक सेक्टर्स जो हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर पोर्ट अथॉरिटीज़, इंडस्ट्री एंड अदर की एक्टर्स इन द पोर्ट्स एंड शिपिंग वैल्यू चेन डिस्कस्ड how to promote environmentally friendly and sustainable shipping practices in Pakistan and ways to support the green shipping challenge at COP28। सही। तो आपका बेसिकली इंटरेक्शन जो है वो उन तमाम लोगों के साथ डेवलप हो रहा है जो पाकिस्तान की बंदरगाहों पे, पोर्ट्स पे, पाकिस्तान के जो की टर्मिनल्स हैं वहाँ पर ऑपरेशंस में मौजूद होते हैं। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके साथ रोज़ाना नहीं तो आप यूँ समझें कि वीकली बेसिस पर या बाई मंथली जो है आपका उनके साथ रब्ता होगा। अब वो रब्ते आपको पता है कि दोस्तियों में भी तब्दील होते हैं। फिर यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्वे जो है उन्होंने ये ग्रीन शिपिंग चैलेंज लॉन्च किया था जो क्लाइमेट के हवाले से समिट हुआ था COP27। यूएस मिशन इन पाकिस्तान ने यूएस एड के थ्रू जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक्टिविटी है उसको बढ़ाया है
और ये राउंड टेबल इसी हवाले से पहली हुई थी जून की 1 तारीख को, और उसके बाद 17-18 अगस्त को टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स हुई, और अब ये राउंड टेबल हुआ है। ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर वो बनाना चाह रहा है, और पाकिस्तान की जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है, और नाम जो है वो इसका ये है क्लाइमेट रेजिलियंस। देखें, मैं इसके हवाले से आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल। ऑब्वियसली ममालिक के दरमियान कॉपरेशन होता है, ताउन होता है। अमेरिका का और पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारे सुपर पावर है, बहुत सारे ममालिक के साथ उसका ताउन है, चलता है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप जूम आउट करके इस सारे मामले को देखते हैं कि 2 ममालिक हैं, उनकी क्या राइवलरी है, कौन किसको कहाँ काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो जो चीन के हवाले से मंसूबे हैं उसमें अमेरिका हमेशा से इंटरेस्ट लेता है, और चीन अमेरिका के पाकिस्तान में या पाकिस्तान के साथ जो मंसूबे चल रहे हैं उसको इंटरेस्ट लेता है, और वो एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को फॉलो भी करते हैं, क्लोजली वॉच भी करते हैं, उस पर प्राइवेटली पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मामले को उठाया भी जाता है। हर चीज़ पब्लिक में नहीं आती, सही। लेकिन जब आप जूम आउट करके देखते हैं तो आपको एक क्लियर इंटेंट नज़र आता है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग, लेकिन इसमें तमाम तर वो पोटेंशियल मौजूद है कि पोटेंशियली ये ऑफेंड करेगी। और जो चीन के सफारतकार हैं, आई कैन टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि वो जो रीसेंट अमेरिकन एक्टिविटी में इजाफा है, चाहे वो गवादर रिपोर्ट का विज़िट हो, डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी सफ़ीर का 18 साल में पहले किसी अमरीकी सफ़ीर का, चाहे ये राउंड टेबल हो, वो इसके हवाले से थोड़े से वरीड भी हैं, या वरीड ना कहें, लेट्स जस्ट से कि उनमें एक बेचैनी है, दे वांट टू नो, इंक्विजिटिव हैं, वो चाहते हैं, कंसर्न है उनको, वो चाहते हैं कि उनको पता चले कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और कहीं वो एग्जैक्टली जो अमेरिका के मकासद हैं चाइना को काउंटर करने के, ये उस ज़िमन में तो नहीं किया जा रहा है। अब इस हवाले से जो वॉइस ऑफ अमेरिका के रिपोर्टर हैं जलील साहब, उन्होंने तर्जुमान दफ्तर खारजा से ब्रीफिंग में सवाल किया। वो सवाल और उनके ऊपर वजाहत क्या दी वो मैं आपको बता देता हूँ। उनसे सवाल हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है कि जो अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने गवादर का दौरा किया है, उनको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं गवादर में उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अब गवादर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का, बल्कि सबसे अहम लिंक है। तो आप किस तरह देखती हैं जो यूएस एम्बेसडर का विज़िट है, जिसमें वो पार्टनरशिप के हवाले से भी बात कर रहे हैं, ट्रेड एक्टिविटी, तजारत की बात भी कर रहे हैं, क्या ये हम समझें कि ये कोई इंडिकेशन है, ऐसा इशारिया है कि अमेरिका जो है वो CPEC या अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें शामिल हो सकता है। अब एक बात याद रखिएगा कि चीन जो है वो पाकिस्तान को हमेशा कहता रहा है कि दीगर ममालिक जो हैं उनको शामिल किया जाए, उस CPEC के रूट से इस्तिफ़ादा हासिल करें, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में आए, वहाँ पर वो करें। लेकिन एक मुल्क इंडिया और एक मुल्क है अमेरिका, जिनकी नोन ओपन पॉलिसी है काउंटर BR है, सही, और G7 ममालिक के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा श्लोस अलमाउ जर्मनी में जो G7 इजलास हुआ, उसके बाद जो हुआ इधर मैड्रिड में, और इन दोनों से पहले जो कार्बिस बे में हुआ UK में, यानी स्पेन का, जर्मनी का और UK, इन 3 ममालिक की लास्ट 3 जो समिट्स हैं G7 की, उनके आउटकम डॉक्यूमेंट्स देख लें, आपको चीख के वो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि उनका मकसद है कि उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC जो पाकिस्तान से गुजरता है, तो इसका मतलब है कि वो टारगेट कर रहे हैं CPEC को, वो CPEC को नहीं अप एंड फंक्शनिंग देखना चाहते, वो BRI को नहीं चलता हुआ देखना चाहते। सेम इज़ द केस विद इंडिया, जिसके हवाले से हमें यहाँ तक पता है, या हमारे इदारों का एटलीस्ट ये क्लेम है कि रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में बाकायदा एक जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर डेस्क बना हुआ है कि CPEC को किस तरीके से काउंटर करना है। पाकिस्तान में बहुत सारे हमले हैं, उनको उससे लिंक किया जाता है। उनकी एक ओपन पॉलिसी है कि CPEC वो गिलगित बल्तिस्तान से होकर जाता है, और 1962-1994 की वो कहते हैं कि हमारी जो करारदादें हैं पार्लियामेंट की, ये हमारा हिस्सा है। एक्साइज चिन भी हमारा है,
लद्दाख भी पूरे का पूरा हमारा है, जम्मू कश्मीर भी हमारा है और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। और हम एक ना एक दिन पुरम तरीके से या बज़ोर ताकत इन इलाकों को वापस लेंगे। मैं आपको इंडियन क्लेम की बात कर रहा हूँ। तो वो मुल्क, ये 2 मुल्क हैं जिनकी एक ओपन स्ट्रेटजी है गवादर के, सी पैक के, BRI के हवाले से। तो जाहिर है कि चाइना कंफर्टेबल तो नहीं होगा अमेरिका की इस इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, जिसकी नोन पॉलिसी है। अच्छा, इस पे जवाब जो है वो मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने क्या दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो गवादर है वो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बहुत सी पैक के तहत, और हम इसको एक क्राउन ज्वेल तस्वुर करते हैं। वो जो ताज में सबसे नुमायाँ लगा हुआ जो नगीना होता है, हम उसके तौर पे इसको लेते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उस प्रोजेक्ट के अंडर, और हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन को वेलकम किया है सी पैक में, और इन्वेस्टमेंट बाय थर्ड पार्टीज़ जो सरमायाकारी है मुख्तलिफ ममालिक से, हमने कहा कि वो अगर करना चाहते हैं करें। तो हमने फॉरेन डिग्नेटरीज़ और डिप्लोमेट्स जो हैं उनको भी वेलकम किया हुआ है कि अगर वो गवादर आना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या पोटेंशियल मौजूद है गवादर में और किस तरीके से वो इस खित्ते में प्रॉस्पेरिटी के लिए, तामीर व तरक्की के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा साबित हो सकता है। अच्छी इंटेंट है और बैलेंसिंग एक्ट भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। कोई इसमें मजायका नहीं है, आपका बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। आप बिल्कुल एक बोट में एक कश्ती के सवार ना हो जाए। लेकिन अमेरिका तो इस वक्त पुश कर रहे हैं ना तमाम ममालिक को कि आप मेरे साथ हैं, आप चीन के साथ हैं। उन्होंने ब्लॉक पॉलिटिक्स बिल्कुल एक्टिव की हुई है। सही। तो पाकिस्तान जो है वो स्मार्टली खेलने की कोशिश तो कर रहा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ कि जब चाइना से रिलेटेड मंसूबे की कोई बात आएगी और उस पे अमेरिका, वो आपकी खैर ख्वाही में तो नहीं आएगा। वो तो अपनी दुश्मनी में है। वो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, एवरीबडी नोज अबाउट देम। तो देखते हैं अब इस मामले पे ज़ाहिर है कि चीन क्या इसको टेकअप करता है, क्वाइटली करते हैं वो चीज़ें, वो उतना लाउडली जो है वो चीन अपनी डिप्लोमेसी नहीं करता। तो जाहिर है कि वो भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।